Recording in progress. Okay, so now what is the name of chapter? ये बेटा हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है भाषा, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, बट मैं एक बार फिर भी यस यस बेटा, यस तन्मय, यस बेटा, ओके, यस। तो ये ना भाषा लैंग्वेज है ना, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है हिंदी ग्रामर का, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा रही हूँ, ओके, फिर आगे का करेंगे हम इसके बाद, ओके बेटा। इंशिया, so let's start everyone. बेटा सक्षम, keep the video on. Yes बेटा, okay. ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं ना। मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था ना कि भाषा क्या माध्यम है, जो हमारे मन में जो भी विचार है ना, वो हम क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ना, वो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहला रहा है बेटा, भाषा, ओके। भाषा क्या होती है बेटा, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपको जो भी चीज अभी समझा रही हूँ ना, तो ये क्या है बेटा, भाषा है, ठीक है, भाषा है, ये क्या है बेटा, भाषा। अगर आप मेरे से अभी कोई भी कुछ पूछोगे तो मैं आपको बेटा क्या समझाऊंगी, दिशार्थ, बेटा दिशार्थ, यस बेटा नक्श, दिशार्थ शुड बी ऑन द स्क्रीन बेटा, जस्ट वेट, यस मैम, पेज नंबर क्या यस है? बेटा, पेज नंबर आप एक बार तो स्टेबल होके कहीं बैठ जाइए बेटा, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। ओके मैम, पेज नंबर क्या है? आप एक बार स्टेबल होके बैठिए, फिर मुझसे कहिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका क्या डाउट है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बोलिए बेटा, पेज नंबर, पेज। बेटा अगर आप इधर आके इधर जाकर अगर आप मेरे से ऐसे बात करेंगे तो आपका नेटवर्क भी सही नहीं है ना, तो मुझ तक आवाज नहीं आएगी। अब बोलिए क्या बोल रहे हो आप। पेज नंबर क्या है? ओके बेटा, ये 5 है ना, पेज नंबर 5, ओके। आप सबको स्टेबल होके बैठना है, ठीक है, आप ऐसे घूम घूम के थोड़ी ना पढ़ाई कर सकते हो। तन्मय को देखो, इंशिया को देखो, ओके बेटा। दिशार्थ, बेटा दिशार्थ कोर्स चेंज हो चुका है ना, कोर्स चेंज हो चुका है, और आपकी बुक है ना, ओल्ड है ना, पुरानी है, आपको न्यू परचेज करनी होगी, ओके बेटा। आप यही पूछना चाह रहे हो ना मुझसे, आपको ये चैप्टर इसीलिए नहीं मिल रहा है बेटा क्योंकि न्यू बुक है ना, तो आपको है ना न्यू बुक परचेज करनी होगी, ओके बेटा दिशार्थ, यू अंडरस्टैंड, ओके बेटा, ओके। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। दिशार्थ, अभी आप मैं जो बेटा बता रही हूँ ना, वो समझ लो, आप कल परचेज कर लेना, ओके। ओके, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अब मैंने और दिशार्थ ने क्या किया बेटा, बात की ना एक दूसरे से, तो मैंने जो विचार थे अपने, वो कैसे दिशार्थ तक पहुंचाए, भाषा के माध्यम से, है ना। मैंने बोलकर दिशार्थ को बात समझाइए कि बेटा ये बुक आपकी चेंज है ना, तो मैंने बेटा कैसे बात की, भाषा के माध्यम से बात की दिशार्थ से। आप सबको समझ आया, यू गॉट इट, ओके। सो नाउ जैसे इस लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर्स में ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, भाषा के माध्यम से बात कर रहे हैं, ओके। अब देखो इन चित्रों से
हम दुकानदार और लड़की की बातचीत आसानी से समझ पा रहे हैं। ओके, और यही बातचीत जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सके भाषा कहलाती है। अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि हम अपनी मन की बात जो दूसरों तक पहुंचाते हैं ना, जैसे मैंने भी मेरी बात मतलब दिशार तक पहुंचाई, दिशार जो मुझसे पूछ रहा था मैंने उसका आंसर दिया, वो एक भाषा है, ठीक है। और दिशार के मन में भी जो चल रहा था ना उसके विचार, वो भी उसने मुझ तक पहुंचाए, है ना, मुझसे पूछा, तो दिशार्थ ने भी भाषा का यूज किया है। ओके दिशार्थ, दैट्स क्लियर बेटा। ओके, एंड नाउ इन चित्रों में बकरी मैं आवाज निकाल रही है, ओके, कोयल कूहू कूहू की आवाज निकाल रही है, एंड इसी तरह अन्य पक्षी भी विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालकर अपने मन की बात करते हैं। तो ये क्या है बेटा, भाषा। बट हाँ, मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, जो ये ना बेटा एनिमल्स ये जो बोलते हैं ना, ये भाषा नहीं होती, ये इनकी बोली होती है। क्या बोलते हैं इनको, बोली। ओके, अभी हम आगे और पढ़ेंगे। अब देखो एक बार ये भाषा के प्रकार देख लो, मैं ये भी रिवाइज करा देती हूँ। ओके, एंड नाउ ध्वनियों के सार्थक समूह को ही भाषा कहा जा सकता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है आदि, ठीक है। अब जैसे ना आप सब वो एग्जाम्पल, ओके, वी विल अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे है ना तन्मय ने कहा कि मैम ये मेरी बुक है ना, तन्मय ने कहा मैम ये मेरी बुक है, तो तन्मय ने क्या किया, भाषा का यूज किया। दैट्स क्लियर बेटा। आप सब भी अगर कहोगे कि नहीं ये मेरी बुक है, ठीक है, ये उसकी बुक है, तो ये सब बेटा क्या है, भाषा। क्या कर रहे हैं, भाषा का यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, भाषा के प्रकार, ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, आप सब देखिए इधर, नाउ लुक हियर। भाषा दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक क्या होती है बेटा, मौखिक, और एक होती है लिखित। अब मौखिक का मैंने आपको मतलब बताया था ना, ऑरल, ठीक है, आपके जैसे ऑरल टेस्ट होते हैं ना, सेम वैसे ही, ठीक है। और एक आपका होता है लिखित, रिटन टेस्ट, है ना, आप एग्जाम में जो टेस्ट देते हो ना, एग्जाम देते हो, वो रिटन एग्जाम होता है आपका, ठीक है। और आप जो कंप्यूटर में भी ऑरल देते हो ना, वो आपका ऑरल होता है, मतलब ऑरल मीन्स जो आप मुंह से बोलते हो, और रिटन मीन्स लिखित मीन्स जो आप लिखते हो। दैट्स क्लियर। ओके, मौखिक भाषा, ऑरल लैंग्वेज, ओके, मौखिक भाषा, ऑरल लैंग्वेज, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर लब्धि लब्धि शुड बी ऑन द स्क्रीन बेटा, अटेंशन शुड बी ऑन द स्क्रीन, बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे उन्हें सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। अब बेटा मौखिक भाषा क्या होती है, मैं आपको एक बार अंडरस्टैंड करती हूँ बाय एग्जाम्पल, ओके। जैसे मौखिक भाषा, अब मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ना, जो बोलकर, अब मैं आपको रिटर्न लिख कर तो नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको भी बोलकर पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, ऑरल लैंग्वेज, है ना, मौखिक भाषा। दैट्स क्लियर। और मैं अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट कर रही हूँ। बेटा जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, वो मैं आपको बोलकर कर रही हूँ, है ना, बोलकर समझा रही हूँ। और जो आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा अनुमत, दूसरे उन्हें सुनकर समझते हैं, है ना। अब जो मैं बात कर रही हूँ आप वो कैसे समझ पा रहे हो, सुनकर, ठीक है। आप मेरी बात कैसे समझ रहे हो, सुनकर, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी, जब आप पेरेंट्स को कुछ कहते हैं तो वो क्या करते हैं, सुनकर आपकी बात समझते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है, मौखिक भाषा। क्या कहलाता है बेटा, ऑरल लैंग्वेज। दैट्स क्लियर। ओके, एंड नाउ लिखित भाषा। ओके, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, ओके, जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरे उन्हें पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, लुक एट दिस पिक्चर। अब ये जो गर्ल है ना बेटा, ये क्या कर रही है, पढ़ रही है ना,
पढ़ रही है, खुद पढ़ रही है, ये पढ़कर समझ रही है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये भी एक भाषा है, ठीक है। ये क्या करती है, भाषा के माध्यम से समझ रही है, ठीक है। अब ये लुक एट दिस पिक्चर, ये वाली पिक्चर देखिए आप बेटा, नाउ लुक हियर। सक्षम बेटा, अटेंशन शुड बी ऑन द स्क्रीन, आप क्या कर रहे हो? ओके नाउ, अब देखो बेटा, ये जो बॉय है ना, ये रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न वर्क, ये भी है ना लिख कर, लिख रहा है कुछ, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा है बेटा, लिखित भाषा। अब ये जो है ना, ये लड़का, ये अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा है बेटा, लिखित भाषा। अब जो इसने लिखा ना, इस लड़के ने, अब ये लड़की वही चीज पढ़ रही है, तो ये कौन सी बात हो गई, लिखित भाषा, ठीक है। ये कौन सा लैंग्वेज है बेटा, रिटन लैंग्वेज, ओके। अब देखो ये वाली पिक्चर एक बार, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ऑरल लैंग्वेज। अभी देखो बेटा, ये जो लड़का है ना टीवी में, ये सिंगिंग कर रहा है ना, गाना गा रहा है, तो ये कौन सी लैंग्वेज है बेटा, ऑरल लैंग्वेज, है ना, मौखिक भाषा। अब देखो, ये ओरल लैंग्वेज हो गई, मौखिक भाषा। अब ये लड़की है, ये भी गाना गा रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हम टीवी में देखते हैं, है ना, वो गाना गाते हैं, तो हम सुनते हैं, सुनते हैं ना, आप सॉन्ग सुनते हो ना, सब लोग टीवी भी देखते हो ना। तो क्या है बेटा, वो मौखिक भाषा है ना, वो लोग बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, हम उनकी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ऑरल लैंग्वेज हो गई, ठीक है, ये ऑरल ऑरल लैंग्वेज कहलाती है। ओके बेटा तन्मय, ओके। जस्ट वेट बेटा, ओके। नाउ लुक हियर, हमने समझा और सीखा, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, भाषा अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने का माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, फर्स्ट मौखिक एंड सेकेंड लिखित। ओके तन्मय, भाषा के कितने रूप होते हैं बेटा, दो रूप, मौखिक और लिखित। दैट्स क्लियर इंशिया, ओके। पशु पक्षी भी कुछ ध्वनियां निकालकर आपस में बात करते हैं, किंतु उनकी ध्वनियों को हम बोली कह सकते हैं, भाषा नहीं, ठीक है। मैंने बताया था ना कि पशु पक्षी होते हैं ना बेटा, वो अपनी जो बात करते हैं वो भाषा नहीं कहलाती है, वो क्या बोलते हैं, हम बोली। जैसे बकरी मैं करती है ना, तो वो उसकी एक बोली है। कोयल जैसे कुहू कुहू करती है ना, वो उसकी बोली है, ठीक है। दैट्स क्लियर, ओके। अभ्यास, आप देखो सब बेटा, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, ये फिल इन द ब्लैंक से। ये देखो बेटा, आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर हमको हमारी बुक में, है ना, यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में इसे फिल करना है। दैट्स क्लियर बेटा, ओके। यू ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक, ओके बेटा। तन्मय, इंशिया, अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए और फिर कर देना उसमें फिल, ओके ओके ओके। सो नाउ फर्स्ट, पशु पक्षियों की ध्वनि, मैंने क्या बताया था बेटा, पशु पक्षियों की ध्वनि क्या कहलाती है, भाषा नहीं कहलाती है, बोली कहलाती है। तो आप यहाँ क्या भरोगे, क्या फील करोगे, बोली, ये वाली, ओके, बोली। फील द बुक, पशु पक्षियों की ध्वनि बोली कहलाती है, ठीक है। पशु पक्षियों की ध्वनि बोली कहलाती है। यू ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक, तन्मय, फील कर लिया, यू हैव डन, फील करो बेटा, यू हैव टू फील। पशु पक्षियों की ध्वनि बोली कहलाती, ये वाला फील करना है आपको, बोली।
ओके, फर्स्ट में है क में बोली, पशु पक्षियों की ध्वनि ओके बेटा, ओके, यहाँ पर हाँ फर्स्ट में क में, ओके, पशु पक्षियों की ध्वनि बोली कहलाती है। ठीक है, ओके ओके, सो नाउ वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुमारो, ओके। किसी ने अगर बुक परचेज नहीं की बेटा तो वो आज जाकर बुक परचेज कर लीजिए, ओके ओके। जस्ट वेट बेटा, ओके, सो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट सो हैंड रेज बेटा। ओके इंशिया, यस बेटा टेल मी। मैम है ना, कोई है ना, किसमें लिखना है ये, किसकी बुक में लिखना है?